नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो के माध्यम से मित्रों हम एक बहुत ही महान राजा जो कि मोरध्वज नाम के हुए, उनके बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा का श्रवण करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो बात है सतयुग की, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज के समय में क्या इस संसार में कोई ऐसा दानवीर है, अर्थात कोई ऐसा है जो सबसे अधिक दान करने वाला हो और आपकी सूची में उसका सर्वप्रथम नाम हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि हे अर्जुन, मेरी सूची में सबसे प्रथम स्थान पर राजा मोरध्वज का नाम है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, राजा मोरध्वज किस प्रकार से दानवीर है, जबकि हमने कभी उनकी चर्चा तक नहीं सुनी। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे अर्जुन, वह एक बहुत ही गुप्त रूप से दान करने वाले राजा मोरध्वज हैं। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात पर शंकावश कहा कि हे प्रभु, मैं राजा मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यद्यपि आपकी स्वीकृति हो तब हम उनकी परीक्षा लें। भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, मुझे तो मेरे भक्त के ऊपर पूर्ण विश्वास है, अपितु यद्यपि तुम कहते हो तो हम बिल्कुल ही परीक्षा लेंगे। तब भगवान के आदेशानुसार यम भी वहाँ पर उपस्थित हुए और यमदेव एक बूढ़े शेर के स्वरूप में परिवर्तित हो गए और भगवान नारायण, जो कि ब्राह्मण का वेश बनाए हुए अर्जुन को साथ में लिए, वहाँ पर पहुँचे। जब राजा मोरध्वज के राज्य में भगवान श्री कृष्ण सहित अर्जुन और यम भी वहाँ पहुँचे, तब राजा मोरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया कि हे ब्राह्मण देव, आज मेरी ऐसी किस्मत कि हमारे द्वार पर किसी ब्राह्मण का आगमन हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान का तथा अर्जुन का बहुत ही सम्मान किया गया। नाना प्रकार के उन्हें भोग दिए गए। तत्पश्चात ब्राह्मण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा मोरध्वज, मेरे साथ में एक बूढ़ा शेर भी आया है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसके लिए मांस की आवश्यकता है, क्या तुम उसकी व्यवस्था कर सकते हो? तब राजा मोरध्वज ने कहा कि हे प्रभु ब्राह्मण स्वरूप देव, मैं आपको संकल्प पूर्वक कहता हूँ कि आप चाहे मेरा राज्य ले लें, चाहे मुझे स्वयं ले लें, मैं आपको समस्त वस्तुएं देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ना तो मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, ना तो तुम्हारी कोई आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मांस की आवश्यकता है, क्योंकि इस बूढ़े शेर ने सालों से कुछ भी नहीं खाया है, इसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि स्वरूप श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे मोरध्वज राजा, शेर के लिए मांस की व्यवस्था करो। तब राजा ने कहा, भगवान इतनी सी बात है, इसको तो हम अभी दे देते हैं। राजा ने कहा कि भगवान आप यहीं पर प्रतीक्षा करें, हम लेकर के आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कहीं और का मांस नहीं चाहिए। सुना है कि तुम्हारा एक पुत्र है, वह अभी बाल्यकाल में है, इसलिए उसकी मांस कुछ अच्छी प्रकार से होगी, इसलिए अपने बालक की मांस देने का कष्ट करो। राजा के पैर से
जमीन खिसक गई। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण देव ने यह क्या मांग लिया, और राजा के विचार में आया कि यद्यपि मैं संकल्प को त्यागता हूँ तो मेरी जबान खंडित हो जाएगी, और यद्यपि पुत्र को देता हूँ तो मुझे बाल हत्या लगेगी। इतने में राजा मोरध्वज के पुत्र, जिनका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 6 साल का बालक था, वह उस समय वहाँ पर आता है और राजा मोरध्वज से कहता है कि हे पिताजी, मैंने आपकी समस्त बातों को सुन लिया है और आप तनिक संकोच ना करें और आप मेरे शरीर को आरे से अवश्य ही काटें, क्योंकि वह पुत्र किस काम का जो अपने पिता के धर्म को ना बचा सके। राजा ने जब ताम्रध्वज की इस प्रकार से बातें सुनी तो बड़ा गर्व हुआ, और उसी समय रानी की भी उपस्थिति हुई। बीच में ताम्रध्वज और बगल में मोरध्वज और पास में ही ताम्रध्वज की माँ, और लकड़ी काटने वाली आरा से जब काटने की यह बात आई तब मोरध्वज की पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। जब इतना सब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, इस प्रकार से यद्यपि आप विलाप करेंगे तब हम आपके द्वारा दिए गए मांस को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यद्यपि आप ऐसा करेंगे तो वह अशुद्ध अवस्था में हो जाएगा और हमारा सिर उसको ग्रहण नहीं करेगा। तब इतने में ही जब काटने की बात आई तो ताम्रध्वज तुरंत पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, कुछ पल के लिए रुकें, और ताम्रध्वज महल के अंदर जाते हैं और वहाँ से कपास लाते हैं और पिताजी के कानों में और अपनी माँ के कानों में कपास लगा देते हैं। राजा ने प्रश्न किया कि हे पुत्र, यह किस लिए? तब ताम्रध्वज ने उत्तर दिया कि पिताजी, यद्यपि आप आरे से मुझे काटेंगे तो हो सकता है कि मैं अत्यधिक विलाप करूं, जिससे आप रुक जाएं, इसलिए मैंने आपके कानों में और माँ के कानों में कपास लगा दिया ताकि आवाज़ आप तक ना पहुँचे। और जब राजा और रानी ने आंख बंद करके पुत्र को काटना शुरू किया तो पुत्र के 2 खंड कर डाले, और तब ब्राह्मण अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दाहिने अंग को शेर को खिला दो और बाएं अंग को कहीं पर फेंक दो। तो रानी ने कहा, प्रभु, यद्यपि आप शेर को ही खिला रहे हैं तो दोनों अंग ही खिलाएं, एक अंग क्यों खिला रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इनका बायां अंग अशुद्ध हो चुका है। और जब इस प्रकार से बात आई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप दोनों व्यक्ति हम ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करें, तब राजा और रानी स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन की तैयारी करने लगे। जब भगवान के समक्ष भोजन परोसा गया तब भगवान ने कहा कि यह भोजन हमें स्वीकार्य नहीं है। तब राजन ने पूछा कि हे प्रभु, क्यों नहीं स्वीकार्य है? तब भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम एक पापी हो, तुमने बाल हत्या की है। तब राजन ने कहा कि आपकी भी उसमें सहमति थी। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ का अन्न तनिक भी स्वीकार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाल हत्यारा हो हम उसके यहाँ का भोजन स्वीकार्य नहीं करते। तब राजा अत्यंत गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु, यद्यपि आप हमारे द्वार से भूखे जाएंगे तो हमारा समस्त कुल विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यपि तुम्हारा पुत्र होता तब हम भोजन अवश्य ही कर लेते हैं। इतने में महल से उनका पुत्र निकला और राजा और रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तब भगवान ने उनको अपना साक्षात स्वरूप दिखाया और राजा मोरध्वज और उनकी रानी तथा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने भगवान को साष्टांग
दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें बताया कि हे राजन, आप इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं और भविष्य में ना तो इस प्रकार का कोई दानवीर होगा और ना तो कोई हुआ है। और इतने में अर्जुन राजा मोरध्वज के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे राजन, हमें क्षमा करें, हमने ही भगवान से यह योजना बनाई थी कि आपकी परीक्षा ली जाए। तब भगवान ने राजा मोरध्वज को एक सीख दिया कि राजन, अभी आपने धर्म की रक्षा की और उसके पश्चात धर्म ने आपकी रक्षा की। इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। यद्यपि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म ही आपकी रक्षा करता है। और इस प्रकार से भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दे करके अर्जुन सहित यम को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और सतयुग से लेकर के आज तक मोरध्वज की यह कथा अत्यंत प्रचलित है, जो कि इसका आख्यान स्कंद पुराण के रेवाखंड में मिलता है। और राजा मोरध्वज एक यशस्वी, प्रतापी और यश कीर्ति वाले राजा हुए, जिनका धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, चूँकि यह बहुत ही बड़े दानवीर राजा थे। चूँकि आज के समय में सभी दान देना संभव है, लेकिन पुत्र दान देना संभव है।